नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी का मौसम दिखने लगा है। अजमेर में सोमवार को बर्फीली ठंड और शीतलहर बनी रही। जमीन पर ओस और आसमान पर बादलों संग धुंध छाया रहा। मौसम में घुली गलन ने परेशान किया। कई जगह लोग अलाव जलाकर उसके सहारे बैठे रहे। आज सुबह पहाड़ों और आसमान में धुंध छाई रही। लोग सिर से पैर तक ऊनी कपड़ों में लिपटे रहे। वाहनों, पेड़ पौधों और जमीन पर ओस की बूंद नजर आई। बादलों के हटते ही खुलकर धूप निकली, लेकिन मौसम में ठंडक बनी रही। गुटों में बंटी राजस्थान कांग्रेस में फिर से सियासी घमासान रोकने जल्द ही प्रदेश प्रभारी अजय माकन राजस्थान दौरे पर आएंगे। राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों में एक के बाद एक कांग्रेस को मिल रही हार के बाद सभी प्रभारियों को ज्यादा से ज्यादा अपने प्रदेश में दौरे करने के निर्देश दिए गए हैं। माकन का ये दौरा सरकार की दूसरी वर्षगांठ से पहले होने की संभावना है। माकन का ये दौरा इस मायने में अहम माना जा रहा है कि इसके बाद राजस्थान में संगठन और राजनीतिक नियुक्तियों के दरवाजे खुल जाएंगे। प्रदेश में 20 दिसंबर तक आचार संहिता है, इसलिए राजनीतिक नियुक्तियों के काम इसके बाद ही होंगे। भाजपा के संस्थापक सदस्य और कद्दावर नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल के बेटे मानवेंद्र सिंह का कांग्रेस से मोह भंग होता नजर आ रहा है। पार्टी में लगातार होती उपेक्षा से आहत मानवेंद्र एक बार फिर अपनी पुरानी पार्टी भाजपा से पींगे बढ़ा रहे हैं। उनकी पार्टी में वापसी की सुखबुगाहट तेज होती नजर आ रही है। वहीं भाजपा इन दिनों वसुंधरा राजे के धुर विरोधी नेताओं को वापस जोड़ पार्टी का आधार मजबूत करने में जुटी है। जम्मू कश्मीर में 2021 में तैयार होने वाले शहीद स्मारक के निर्माण में शेखावटी के शहीदों की जन्मस्थली की मिट्टी का भी इस्तेमाल होगा। मिट्टी ले जाने के लिए बेंगलुरु के उमेश गोपीनाथ जाधव सीकर पहुंचे। उन्होंने सीहोर छोटी के शहीद गणपत ढाका और खुड़ीबड़ी के शहीद नेमीचंद की जन्मस्थली से मिट्टी जुटाई। जाधव का शहीद परिवारों ने सम्मान किया। 39 वर्षीय उमेश जाधव महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और वर्तमान में बेंगलुरु में रहते हैं। कृषि बिलों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए अब एनएसयूआई भी मैदान में आ चुकी है। आज एनएसयूआई की ओर से इन कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता रमेश भाटी के मुताबिक कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में और कृषि कानूनों के विरोध में हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करेंगे। पंचायती चुनाव में जीत हार को लेकर कांग्रेस भाजपा में जुबानी जंग जारी ही थी कि अब निकाय चुनाव परिणाम पर दोनों दल आमने सामने हो गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जहां कल परिणाम आने के फौरन बाद प्रेस वार्ता करके विरोधियों पर निशाना साधा, तो वहीं आज सुबह होते ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भी पलटवार कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने डोटासरा का नाम लिए बगैर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि निकाय परिणाम कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत खुश होने का कारण नहीं है। इसके पीछे उन्होंने दलील देते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस कुल 50 निकायों में से मात्र 14 निकायों में ही बहुमत हासिल कर पाई है, जबकि जीते हुए 25 में से मात्र 6 विधानसभा क्षेत्रों में ही कांग्रेस को बहुमत मिला है। 19 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की हार हुई है। किसानों के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर, स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव, भारतीय किसान सभा के हनान मौला सहित अनेक राष्ट्रीय संगठनों के लोग शाहजहांपुर में पहुंचे। किसानों ने दिल्ली पोस्ट के समीप हाईवे पर ही फर्श बिछा सभा शुरू कर दी। इसमें स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार 3 बिलों में किसान हित बता झूठ बोल रही है। ये पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की साजिश है। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक दिल्ली में बैठे किसानों की मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक किसान दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं हटेंगे। राजस्थान बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल और उनकी टीम को जेके लोन अस्पताल में कई गंभीर खामियां मिली हैं। इसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है। बेनीवाल ने एनआईसीयू, पीआईसीयू व बच्चा वार्ड में हालातों का जायजा लिया था। उन्होंने रिपोर्ट में ये तथ्य शामिल किया है कि अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों में तालमेल का अभाव है। अस्पताल प्रशासन ने बहुत सी बातें छिपाने की कोशिश की, सवालों के जवाब भी उल्टे पुल्टे दिए। अस्पताल में गंदगी मिली। अधीक्षक अपने कक्ष के अलावा अन्य जगह सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसान आंदोलन मामले को आज 19वां दिन है। पिछले 3 दिनों से राजस्थान के किसानों ने भी दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया। राजस्थान से निकले किसानों को हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने हाईवे को सील कर रोक दिया। इसके बाद भी किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठ गए। किसान नेता रामपाल जाट व आसपास के किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया था। साथ में 2 दिन पहले आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने कोटपुतली में एक आम सभा कर परसों रात्रि को किसानों के साथ कूच किया। इसको लेकर राजस्थान पुलिस ने यातायात जाम न हो, इसके लिए हाईवे पर कोटपुतली से शाहजहांपुर बॉर्डर तक पुलिस के जवान तैनात किए।
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों का आंतरिक मूल्यांकन होमवर्क के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक बोर्ड और वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी का आंतरिक मूल्यांकन उसके होमवर्क के आधार पर किया जाएगा, जिसे ध्यान में रखते हुए निदेशालय ने शिक्षकों और संस्था प्रधानों को निर्देश जारी किए हैं। सीबीएसई ने 30 और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 40% सिलेबस कम किया है। इससे परीक्षार्थियों को राहत तो मिलेगी, लेकिन इसका नुकसान नीट और जेईई परीक्षाओं के छात्रों को झेलना पड़ेगा। 12वीं बोर्ड विज्ञान वर्ग में कम हुए सिलेबस में आरबीएसई का 35% भाग तो सीबीएसई का 40% हिस्सा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कॉमर्स में ये अधिकतम 50% है। गणित में बीजगणित, अर्थशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बजट और भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यवसाय अध्ययन में जीएसटी, मार्केटिंग, बायोलॉजी में प्रजनन जैसे कई महत्वपूर्ण टॉपिक हटाए गए हैं। अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेज बड़लिया को एमएससी गणित विषय की शुरुआत का इंतजार है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल से सहमति मिल चुकी है। निरीक्षण और अन्य प्रक्रिया भी पूरी हो गई है, लेकिन विश्वविद्यालय स्तर से विषय प्रारंभ करने की मंजूरी नहीं मिल पाई है। कॉलेज में कंप्यूटर आईटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल ब्रांच संचालित है। साथ ही एमसीए, एमबीए सहित ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस विषय भी चल रहे हैं। विद्यार्थियों को तकनीकी ब्रांच के अलावा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय भी पढ़ने होते हैं। इंजीनियरिंग में गणित की महती आवश्यकता और विद्यार्थियों के रुझान को देखते हुए कॉलेज ने एमएससी गणित विषय शुरू करने का फैसला किया है। मरुधरा में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होते ही अधिकांश हिस्सों में पारे में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सर्दी के तेवर और तीखे होने की संभावना है। कुछ इलाकों में कोहरा छाया रह सकता है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के साथ ही उत्तरी हवाओं का दौर शुरू हो गया है। इसके कारण से सर्दी के तेवर तीखे होने शुरू हो गए हैं। बीकानेर, पिलानी, सीकर, चूरू और श्रीगंगानगर समेत कई इलाकों के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान के राजनीति में निकाय और जिला परिषद के चुनाव परिणाम से बदले राजनीतिक माहौल में अब हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होने जा रही है। पिछले कुछ दिनों से एआईएमआईएम पार्टी की राजस्थान में एंट्री की चर्चा चल रही है, लेकिन अब ओवैसी के बीटीपी के समर्थन में किए गए ट्वीट से तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। प्रदेश की सियासत पर ओवैसी अब पैनी नजर बनाए हुए हैं। यही वजह है कि डूंगरपुर पंचायत और जिला परिषद चुनाव में बीटीपी के समर्थन में असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। ओवैसी ने बीटीपी के समर्थन में ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। चंबल रिवर फ्रंट पर अब 300 करोड़ की जगह 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नगर विकास न्यास ने पहले चरण में करीब 300 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी किए थे। इसके बाद 300 करोड़ रुपए के कार्यों की निविदा प्रक्रिया चल रही है। इनके अलावा 100 करोड़ रुपए के भी अन्य कार्य होंगे। इस प्रोजेक्ट पर करीब 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहाँ बन रहे घाट केवल बाढ़ नियंत्रण का ही कार्य नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें हेरिटेज लुक दिया जाएगा। घाटों के साथ अब साहित्य चौक और पुस्तकालयों को भी जोड़ा गया है। पुस्तकालय में साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ने को मिलेंगी और साहित्य चौक में प्रतिष्ठित साहित्यकारों की मूर्तियां लगाई जाएंगी। योग एवं आध्यात्मिक चौक भी बनाया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।